ओह, कैसी है तबीयत अब? सासू माँ कुछ ठीक नहीं है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है सासू माँ। तो बहुत दर्द वाला दवाई नहीं खाई थी क्या? पता नहीं सासू माँ, आपने जो दिया वही दवा मैं सब खाई हूँ। मैं देख कर आती हूँ बहू कि तुम कौन कौन दवा खाई है। अब तक तो आराम हो जाना चाहिए था। बहू तुमने तो दर्द वाला दवा खाई ही नहीं है। अभी मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है सासू माँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि बहू जब ठीक रहती है तो कितना घर चहल पहल रहता है। बहू के बीमार पड़ने के कारण मेरा घर का रौनक ही खत्म हो गया है। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बहू ठीक रहती तो मुझे काम तक नहीं छूने देती थी, पर क्या करूं मैं। बहू को कैसे भी करके तो ठीक करना है ना। हेलो गुल्लू, बोलो कैसी है बेटा? नमस्ते माँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर क्या माँ? बहू का ही 2-3 दिन से तबीयत खराब है बेटा, वही से मैं कुछ परेशान भी हूँ। माँ, तेरी बहू को कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ नखरा करते रहती है सास से काम करवाने के लिए। बेटा ये क्या बोल रही है तुम? अरे वो बीमार है, नखरा थोड़ी ना वो करती है। बोलो किस काम के लिए फोन की थी? माँ मैं आना चाह रही थी, लेकिन अब भाभी बीमार है तो मैं कैसे आ सकती हूँ? बाद में मैं आती हूँ माँ। देखो जरा, बेटी का आवाज सुनकर मुझे लगा कि आ जाएगी तो कुछ हेल्प हो जाएगा, तो बहू को बीमार सुनकर को वो आना ही कैंसिल कर दी। बहू किचन में क्या करने आई है? तबीयत ठीक हुआ? नहीं सासू माँ, कुछ तो ठीक अब लग रहा है। तो किचन में क्या करने आई थी बहू? वो सासू माँ प्यास लगी हुई थी तो पानी लेने आई थी मैं पीने के लिए। बहू मेरे से तो बोल देती ना, अभी अच्छा से ठीक नहीं हुई है और इधर उधर करने लगी। पहले अच्छा से ठीक तो हो जाओ, काम तो तुम्ही को करना है। जाओ जाओ कमरे में बैठो, मैं आती हूँ पानी लेकर। सासू माँ, मैं बैठे बैठे खाना बना लूंगी, आप इतना परेशान मत होइए। सिर्फ सब्जी नहीं है, सब्जी लेते आइए मार्केट से। नहीं नहीं बहू, मैं बना लूंगी ना खाना, तुम आराम करो ना। नहीं सासू माँ, मैं कब तक बैठी रहूं? बैठे बैठे मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ काम करूंगी तो टाइम पास हो जाएगा, बाकी तो आप संभालने के लिए यही है। ठीक है बहू, जब तुम्हें मन कर रहा है बनाने के लिए तो मैं सब्जी लेकर आती हूँ। तुम उससे पहले बनाना नहीं, मेरे सामने ही बनाना, ताकि मैं भी कुछ हेल्प कर दूंगी। ठीक है सासू माँ, मैं भी बीमार पड़कर सासू माँ को तकलीफ ही दे रही हूँ। मैंने कभी नहीं देखा था कि इतना सासू माँ कभी काम किए थे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। अरे अरे, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मैं फंस ना जाऊँ बारिश में। अरे माँ, तुम इधर क्या करने आई है? और ये साथ में इतना बड़ा थैली क्यों ली है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है, और इतना बड़ा थैली उठा करके और दर्द बढ़ाना है तुम्हें? नहीं बेटा, मैं गई थी थोड़ा सा ही सब्जी लेने के लिए, लेकिन हरी हरी पत्तेदार सब्जियां मुझे अच्छी लगी। अच्छा लग रहा था, मैं ले ली। तो मैं सोच रही थी कि ऑटो या कुछ मिल जाता तो मैं उससे चली जाती, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मैं सोची धीरे धीरे चली जाती हूँ घर। तुम यही सब सोचते रहो। दो थैला मैं लेकर चलती हूँ। बहुत लेट हो गई सासू माँ को गए हुए मार्केट, और बारिश जैसा भी लग रही है। कहीं बारिश उरिश में भीग तो नहीं ना रहे हैं सासू माँ? किस सोच में डूबी हुई है बहू? हाँ गए सासू माँ, मैं आप ही को याद कर रही थी कि बारिश उरिश में तो नहीं ना भीग रहे हैं आप। अरे गुल्लू, आप भी आए अभी क्या? आपको दिख नहीं रहा है? अरे बहू छोड़ो ये सब बातें। ठीक लग रहा है तबीयत? हाँ सासू माँ, कुछ तो अब अच्छा लग रहा है। तुम बैठो बहू, मैं आती हूँ चाय बनाकर। नहीं नहीं सासू माँ, आप इतना दूर से आए हैं, मैं चाय बना लेती हूँ, मुझे अब कुछ अच्छा लग रहा है। देखी माँ देखी, कितना नखरा ये कर रही है। तबीयत खराब है इनको, इतना फ्रेश दिख रही है, सिर्फ तुमसे काम करवाने के लिए ऐसे नखरा ही करते रहते हैं। अरे बेटा तुम फिर क्या बोलने लगी ये सब बातें? बैठो, चाय बनाकर ला रही है बहू। माँ को सिर्फ बहू का प्यार ही दिखते रहता है। भाभी क्या चाय बनाते हैं आप? चाय तो ठीक लग रहा है गुल्लू, तुम्हें कैसा चाय पसंद है? माँ तुम भी क्या बात करती है, ये चाय अच्छा बनाया है भाभी आज। ठीक तो है गुल्लू, चीनी चाय पत्ती सब सही तो डाला हुआ है। चीनी चाय पत्ती डाला हुआ है, सिर्फ लग रहा है पानी ही डाला हुआ है, दूध का तो नाम ही नहीं है। अब कैसे समझाएं गुल्लू, तुम है ना जो किसी के पीछे पड़ जाती है तो पड़ ही जाती है। माँ तुम्हारी बहू है ना, तो तुम तो बड़ाई करेगी ही। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ लुल्लू चुचू करने वाली, मैं तो सीधा बात बोलती हूँ, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ठीक है गुल्लू, अगले बार और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी।
अरे यार, तुम कहाँ चली गई है? मैं माँ के घर आ गई हूँ। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? बगल में तुम्हारे मायका है तो तुरंत फटाक से चली जाती है मायका। और हम लोग मार्केट में घूम ही रहे थे, बीच में से कब निकल गई पता भी नहीं चला। नहीं नहीं, मैं देखी मार्केट में ना कि माँ बहुत भारी थैली ली हुई थी, तो मैं सोची कि ये लेकर जाएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसी के कारण मैं माँ के साथ घर आ गई सब्जी लेकर। आज खाना वाना बनेगा कि माँ के पास ही बैठी रहेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मैं थकी हारी जाऊंगी, फिर खाना बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है इन लोगों को मैं घर ही पर बुला लेती हूँ। गूंगी हो गई है क्या? बताएगी आ रही है घर कि नहीं आ रही है? नहीं नहीं, सुनिए ना, माँ बोल रही है आप लोग को यहीं आने के लिए। यहाँ आ जाइए ना, खाना वाना खा करके चले जाइएगा, साथ में मैं भी चल दूंगी खाना खाकर। ठीक है ठीक है। सासू माँ कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? बहू, हाँ सासू माँ बोलिए। थोड़ा हेल्प कर दो ना बहू। तुम कितना सब्जी बनाती थी, कितना रोटियां बनाती थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा तुम बता दो ना कितना क्या ले। सासू माँ आप मेरे से हेल्प लेंगे? नहीं जा रही हूँ खाना बनाने, आप आराम से बैठिए। इतना जल्दी तो तुम ठीक हुई नहीं है, और उसके बाद भी तुम बोल रही है कि मैं बनाती हूँ। अभी बना लो, उसके बाद कल से फिर से तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे ही परेशानी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम चुपचाप से बैठो, तुम बताओ मैं बनाती हूँ। माँ, भाभी जब इतना जिद कर ही रहे हैं बनाने के लिए तो बनाने दो ना। उन्हें भी तो बैठे बैठे बोर सा लगता होगा, ये तो शर्म भी आती होगी कि सास का बनाया हुआ कैसे मैं खाऊं। गुल्लू, क्या गुल्लू? ठीक तो बोल रही हूँ मैं। ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ बनाने, और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको बुला लूंगी। और हाँ भाभी सुनिए ना, एक मिनट, थोड़ा ज्यादा करके बनाइएगा, ये और मेरे बच्चे आ रहे हैं खाने के लिए। ठीक है गुल्लू। गुल्लू, तुम्हें समझ में नहीं आता है? एक तो तुम्हारी भाभी बीमार है, उसके बाद भी खाना बनाने जा रही है, उसके ऊपर भी तुम टोका टोकी करती है। और ये क्या बना रखी है? मेहमान जी को और बच्चे को बुला ली है। क्यों माँ, मैं बुला ली तो गलती कर दी? मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम गलती की है, तुम बुलाई है, ठीक की है, लेकिन जब भाभी अकेले जा रही है बनाने तो तुम जाओ, साथ में तुम भी हेल्प कर दो कुछ। किचन में दो लोग मिलकर के काम करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ देखो मैं आ गई। अरे गुल्लू, तुम इतना जल्दी आ गई? क्या माँ, तुम भी क्या बात कर रही है? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, वही देखने आ गई मैं। और ये क्या माँ, तुम आज भी काम कर रही है? भाभी कहाँ है? ओह मैं समझ गई, महारानी आराम कर रहे होंगे, आराम करने का मौका जो मिल गया। सास कर करके काम दे ही रही है, तो नौटंकीबाज तो है ही है। गुल्लू, क्या माँ, हमेशा तुम मुझे ही डांटती रहती है, हमेशा तुम मुझे ही चुप करवाती है, बहू को तो कुछ बोलना है नहीं। आज मैं तो उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं आज अच्छे से बताती हूँ उनको। गुल्लू मेरा बात तो सुन। आज मैं जरा सा भी नहीं सुनूंगी, सीधा साधा सास समझ करके मेरी माँ से काम करवा रही है बैठ बैठ कर। आप में जरा सा भी लाज शर्म है कि नहीं? आराम से महारानी बेड रेस्ट ले रही है और मेरी माँ को नौकर बना रखी है, यही सिखा करके आपकी माँ यहाँ भेजे थे। गुल्लू, क्या माँ, सब तुम्हारे सिर पे चढ़ा हुआ नतीजा है। बात को तुम समझी? और ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है बहू को? माँ तू कभी नहीं सुधरने वाली है, रहो बहू के साइड में, मैं तो चली। क्या मैं साइड में हूँ? बताना जरा। उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई है और तुम्हें देखने के बजाय तुम उस पर चिल्लाए जा रही है। इनकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ये नखरा कर रही है नखरा, और तुम समझ नहीं रही है। अच्छा, तो ये नखरा कर रही है ना? और क्या कर रही है? कल भली चंगी थी, कल उतना पूरे परिवार को खाना बना करके खिलाई है, आज तुरंत फिर से तबीयत खराब हो गया। वही खाना बनाने के चक्कर में ही तो तबीयत खराब हुई है। तुमसे मैं बार बार बोलते रही, जाओ भाभी को हेल्प कर दो, नहीं से नहीं की। मैं जा रही थी, मुझे भी नहीं करने दी। तुम तो खाना वाना खा करके निकल दी, बाद में तो मुझे भुगतना पड़ा ना। रात भर ये सोई नहीं है दर्द में, और रात भर मैं सोई नहीं हूँ। हमेशा भाभी से चिढ़, हमेशा भाभी से नफरत। पता नहीं इसका दिमाग में ऐसा क्या हो गया जो भाभी से इतना नफरत करती है। मैं तो तुम्हें ऐसा संस्कार नहीं दी थी, फिर ऐसा तुम क्यों बन गई? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है जो तुम्हें इतना चिढ़ लगता है इससे। तो मैं क्या करूं? जब से ये आई है तब से आपकी प्यारी बन गई है, और मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ। जब देखो तो इन्हीं को लाड़, जब देखो तो इन्हीं को बड़ाई, मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ घर की। गुल्लू, तुम इतना नफरत का बीज कब से बो रही थी बेटा? ये गलत है। लाड़ प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ, बहू से भी करती हूँ। अब वो मेरे आंख के सामने है तो थोड़ा ज्यादा तुम्हें लगता है, लेकिन क्या मैं तुमसे क्या कम करती हूँ लाड़? तुम मेरी बेटी है, ऐसा कैसे तुम सोच सकती है कि मैं तुमसे लाड़ प्यार नहीं करती हूँ? मैं तुम्हें जन्म दी हूँ, पोसी हूँ, पाली हूँ, बड़ी की हूँ, ऐसा तुम कैसे सोच ली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरा जान हाजिर है, तुम मेरी आंख के तारा है, ऐसे कैसे तुम समझ ली बेटा?
सॉरी माँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं बराबर सोचती थी